प्रभु यीशु मसीह के नाम ਦੇ एक बार फिर तो मेरी वालों यानी पास्टर एडम मसीह वालों सब ਨੂੰ जय मसीह दी। खुदा ने सानू एक बार फिर तो समय दिता कि आप सब ਦੇ रूबरू रह के खुदा दी कलाम की सेवकाई में आप सबना ਦੇ ਵਿੱਚ शेयर कर सके। तो अज असी संत पौलुस का लिखा गया अफसुस ਨੂੰ खत अफसियां की पत्री ਉਹਦਾ 6 अध्याय ਉਹਦੇ 10 वचन तो लैके तो 17 वचन तक पहले पैसेज रीड कर लवांगे। आत्मिक युद्ध के हथियार के बारे लिखा हुआ है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। प्रभु दे इस पढ़े और सुने गए कलाम से बरकत हो। मेरे अजीजों, संत पौलुस ने अफसुस ਨੂੰ खत लिखते हुए आम और खास विश्वासियों के लिए एक संदेश लिखा कि असी सारे आत्मिक युद्ध के अंतर्गत हाँ। अज हर विश्वासी अज हर ईमानदार का युद्ध जो है वो जो आकाश दे विच सेना है शैतान दी। आकाश दे विच स्वर्ग विच नहीं, दो शब्द ने। स्वर्ग विच परमेश्वर रहिंदा, जमीन तो ऊपर जो आसमान है उहदे विच शैतान ने अपना डेरा वसा के रखा है और वो इंसानां दे विच अलग अलग तरीके दे नाल काम करके उन्होंने गुमराह करदा, उन्होंने भटका दिंदा, उन्होंने सच्चाई के रस्ते तो अलग कर दिंदा है। तो संत पौलुस ने अफसुस नूं एक खत लिखते हुए कहा कि तुसी जो विश्वासी जो ईमानदार हो, विश्वास रखने वाले हो, तुहानू याद लेना होएगा कि तुसी एक आत्मिक युद्ध के अंतर्गत हो, तुसी युद्ध के विच शामिल किए गए हो। अज जो युद्ध लगा होया है इंसान के युद्ध का जो स्थान है वो इंसान का दिमाग है। शैतान चाहता है कि इंसान के दिमाग को अपने काबू में किया जाए। वो अलग अलग उहदियां एक्टिविटी जो चालू ने बहुत सारे जरिए के द्वारा अज शैतान इंसान को अपने अधीन करना चाहता है। बुरे ख्यालों के द्वारा युद्ध का जो मैदान है वो इंसान का दिमाग है, उसका मस्तिष्क है, जिहदे विच शैतान रह के लोगों को गुमराह करता और तबाही के मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो जरूरी है कि सानू इस युद्ध के मैदान में साड़ी भी पूरी तैयारी होनी चाहिए है। बेशक प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को पूरी तौर के पराजित किया, हरा दिता। उसके बावजूद भी अज भी शैतान जो हारिया होया भी है फिर भी छोटे छोटे तीरां दे नाल वो इंसान के दिल नूं, दिमाग नूं, उहदे जिस्म नूं विन सुटदा है। तो साडा जिस्म, साडियां विचारां, साडा दिल, साडा हृदय वो शैतान के तीरां दे नाल किते जख्मी ना हो जाए, इहदे लई सानूं एक सैनिक की तरह खड़े होने की जरूरत है। तो मुकद्दस अंजील दे विच लिखिया होया है कि तुसी एक सैनिक की तरह। संत पौलुस ने जब इस एक सैनिक की तस्वीर साडे सामने पेश की तो एक रोमी सैनिक जैसा हुंदा सी। तुसी देखिया होगा जी जिस फिल्म दे विच या फिर पैशन ऑफ क्राइस्ट दे विच जो सैनिक बनाए गए सी वैसा ही एक सैनिक। सब तो पहला लिखा है कि तुसी एक सैनिक की तरह तैयार होना है ताकि तुसी अंधकार दे राजे महाराजे दे नाल लड़ सको, युद्ध कर सको। जो आकाश दे विच सेना उहदी स्थापित की गई शैतान दी, उहदे सामने तुसी खलो सको। क्योंकि दिन बुरे आ रहे हैं तो असीं उहनां दा सामना करना और दिन बुरे भी चल रहे हैं। तो सब तो पहली गल लिखी है सच्चाई दे नाल अपनी कमर कस लैनी। एक सैनिक दे ढिले ढाले जिहड़े कपड़े हुंदे ने, कोई कुर्ता पा के तो जंग विच नहीं जा सकदा क्योंकि उन्होंने तलवार चलाउण वेले बड़ी मुश्किल आएगी। तो सब तो पहली गल है सच्चाई। एक ईमानदार एक विश्वासी की जिंदगी में सब तो पहला जो खुदा का काम है, एक सैनिक का काम है, वो है सच्चाई। सच्चाई बहुत मायने रखती है। अज लोग हासे मजाक के राही, चुटकुलियां के राही
फनी वीडियो दे राही या फिर अप्रैल फूल दे राही किसी को शदाई बनाना या खुद बन के दसना, ये बहुत प्रचलित हो रहा है। तो ये सानू सच्चाई तो दूर लै जांदियां गल्लां। साडे कपड़े एक ढिले ढाले कपड़े असी छोटी छोटी गल ते सौं खाना शुरू कर देंगे हाँ। सच्चाई प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर सच्चाई है तो सौं भी खाने की जरूरत नहीं, तुहाडी हाँ दी हाँ और ना दी ना होनी चाहिए है। एक ईमानदार नूं सच्चाई दे नाल अपनी कमर कस के रखनी है, उहदी जुबान दे विच निकलण वाला हर शब्द सच्चाई वाला होवे और अदालत दे विच भी बाइबल विच लिखिया तू सच्चा होवे हर अदालत जद तेरा न्याय होवे। तो साडी गवाही सच्ची होनी चाहिए है, साडी जुबान सच्ची होनी चाहिए, साडी कमर दे चुफेरे सच्चाई का पटका बज्या रहना चाहिए। दूसरी गल है धार्मिकता की झिलम पहन के, जिवें एक सैनिक युद्ध के दौरान एक पेटीकोट पहनता सी, बुलट प्रूफ जैकेट पहनता सी। अजकल के हिसाब के नाल बुलट प्रूफ जैकेट किया जा सकता, पर उस समय तलवार दे नाल या तीर दे नाल साडा हृदय साडा दिल ना छिद जाए, उहदे लई ओह एक पेटी पहनता सी, तो उहनूं झिलम किया जाता है। वो मेरे अजीजों सानू धार्मिकता की पहन के रखनी है। अज नौजवानों के लिए मैं एक खास गल बोलनी चाहांगा, या उन्होंने तमाम लोगों के लिए जिन्हों के दिल छिदे हुए ने खंजर दे नाल तीर दे नाल। तुसीं अलग अलग जगह के तस्वीरां भी देखिया होणगियां कि दिल दे विच तीर लगा होया या खंजर लगा होया। ये दिल उदों छिदेगा, दिल उदों छेदिया जाएगा जिन्नी देर असीं धार्मिकता की झिलम नहीं पहन के रखते। हर वो ईमानदार चाहे वो नौजवान है विश्वासी है, अगर कोई भी है, अगर उन्हें अपने दुआले धार्मिकता नूं पहन के रखा होया है, हो ही नहीं सकता कि वह दिल शैतान छेद सके या उन्हें ठोकर लगे या उसके दिल के आर पार छेद हो सके शैतान के द्वारा तीरां दा या फिर वो कीते हमलियां दा। तो उस समय साडे उत्ते वार हुंदा जदों साडे दुआले धार्मिकता नहीं लपेटी हुंदी। तीसरा है पैरां दे विच मेल दे सुसमाचार की तैयारी के जुत्ते पहनने। प्रभु ने सानू मेल मिलाप की सेवकाई दी हुई है और हर विश्वासी को जब भी किसी बीमार का पता लैन जाता है या फिर किसी के घर में जाता, वह मेल परमेश्वर के नाल होना चाहिए। बहुतियां दे एक दूसरे घर के आउण दे नाल पाप शराब बच जाते हैं, पर एक मसीह सच्चे विश्वासी के किसी घर में जाण के कारण उस दूसरे इंसान का मेल परमेश्वर के नाल हो जाता है, क्योंकि साडे पैरों दे विच मेल दे सुसमाचार की जुत्ती पहनी हुई है और वह तैयारी की जुत्ती है। फौज के दिनों के दौरान जब कोई जंग के दिनों के होगा फौजी, तो वह की करता है, वो रात के वेले भी जब सौंदा तो अपने जुत्ते अपने बूट पहन के सौंदा है। वो इस करके पहन के सौंदा कि उन्होंने कभी भी किसी भी समय उठ के जाना पै सकता है। तो साडे पैरों के हमेशा ही सिर्फ ऐतवार ही नहीं या फिर शनिवार या बुधवार ही नहीं, हमेशा पूरे हफ्ते के 7 दिन और बाकी के दिनों के भी साडे पैरों के दुआले मेल की सुसमाचार की तैयारी के जुत्ते पहनने सानू बहुत जरूरी ने। और हमेशा इस गल के लिए कि असी हर उस इंसान का परमेश्वर के नाल मेल करवा सकीए और साडा मेल उही करवा सकेगा जिसका खुद का मेल परमेश्वर के नाल या यीशु मसीह के नाल होया। तो ये है मेल की सुसमाचार की तैयारी के जुत्ते। और इन्हां सबना दे नाल विश्वास की ढाल लै लैनी। एक हाथ विच तलवार हुंदी सी ते एक हाथ विच ढाल हुंदी सी। ढाल बड़ी छोटी जी ढाल नहीं, रोमी सैनिक दे कोल एक ढाल हुंदी सी पूरे दरवाजे जिन्नी। जद कोई उहदे उत्ते तीरां दे नाल हमला करदा सी तो अपने आप नूं पूरा दा पूरा उस दरवाजे दे पिछे या एक बड़ी ढाल दे पिछे लुका लैंदा सी। साडे कोल विश्वास की एक ढाल होनी चाहिए जिन्हों शरण स्थान कहा जाता है। साडे कोल अगर बड़ा विश्वास है तो बीमारी आएगी तो असी उस विश्वास की ढाल के पिछे लुक सकांगे कि मेरा परमेश्वर मैनूं कुछ नहीं होंदा देगा। गरीबी आएगी, गुरबत आएगी या मानगी कमजोरी कुछ भी लगा लो, हालात कितने भी बदतर हो जाए, अगर साडे कोल विश्वास की ढाल है कि मेरा परमेश्वर की वल्लों ये मैनूं दित्ती हुई ढाल है, तो इंसान या ईमानदार कभी भी निस्तो रंबू नहीं होगा, वो बचिया रह सकता। तो विश्वास की एक बड़ी सारी ढाल लैनी है जिहदे नाल लिखिया कि तुसीं दुष्ट दे सारे जलदे हुए तीरां नूं बुझा सको। अगली गल लिखी है और इहदे नाल मुक्ति दा टोप पहनना है। सानूं हर समय मुक्ति दा टोप अपने सिर उत्ते पहन के रखना है। टोप दे विच ते ताज विच फर्क हुंदा है। जद असीं युद्ध के मैदान दे विच साडे सिर दे उत्ते टोप पहनिया हुंदा है। टोप इस करके पहनना कि सिर दे विच भी कोई दुश्मन दा तीर ना लगे, साडे
सोचां, साडे विचारां, साडे मस्तिष्क, साडे विचारां दे विच शैतान अपनी किसी ऐसी गल नूं ना वाड़ सके या फिर गलत तालीम ना साडे अंदर भर सके। तो सानू मुक्ति का टोप पहन के रखना। जिहड़े लोग इस संसार दे विच प्रभु यीशु मसीह दे लई खड़े रहिंदे ने, मुक्ति का टोप पहन के रखते हैं, उन्होंने पता है कि मैनूं मुक्ति मिल चुकी है, एक दिन परमेश्वर उन्होंने ताज भी पहनाएगा। सब तो पहले सानू मुक्ति का टोप पहन के रखना है, क्योंकि असीं युद्ध के मैदान दे विच हां और ताज उस दिन मिलेगा जिस दिन असीं जित हासिल कर लवांगे। अगली गल है आत्मा की तलवार। लास्ट गल है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है लै लो। ये सारे हुण तक जिन्हें असीं सीख रहे सी ये अस्त्र सी ते शस्त्र अलग हुंदे ने। अस्त्र कहंदे ने वस्त्रां नूं, युद्ध दे लई तैयार कीते गए वस्त्र अलग हुंदे सी, जिवें कि असीं सारा हुणे सिੱਖਿਆ है। पैरां दे वास्ते एक जुत्ती हुंदी सी, बूट हुंदे सी, जो लेसस उहदे नाल हुंदे सी, घुट के बन्नणे हुंदे सी। विश्वास की ढाल लैनी है, धार्मिकता की झिलम लैनी है, अपनी कमर जिहड़ी सच्चाई के नाल बन के रखनी है, सिर दे उत्ते मुक्ति का टोप पहन के रखना। तो इन्हां किसी भी चीज़ों के नाल असीं शैतान का सामना तो कर सकते हैं, उहदे अगन बाणां नूं या फिर उहदे तीरां नूं, जांदे होए तीरां नूं बुझा तो सकते हैं, पर इन्हां सारी चीज़ों के नाल असीं अपने वालों उहदे ते वार नहीं कर सकते। वार करन दे लई सानूं सिर्फ इकलौता एक हथियार दिता गया है, वो हथियार है आत्मा की तलवार, या फिर उन्होंने वचन कहा जाता परमेश्वर का। अज जरूरी है कि साडे हाथ विच आत्मा की तलवार होनी चाहिए है, आत्मा की तलवार होनी चाहिए, वचन की तलवार होनी चाहिए है। हर उस ईमानदार नूं वचन की तलीम उहदे कोल पूरी दी पूरी होनी चाहिए। जिस ईमानदार दे कोल वचन की तलीम नहीं है, वचन नहीं है, अगर असीं चर्च भी जा रहे हैं और शिफा सानूं मिल चुकी है और असीं काफ़ी लंबे समय तो परमेश्वर के नाल जुड़े हुए हैं, पर सानूं एक भी वचन नहीं याद रहिंदा, सप्ते का वचन नहीं याद रहिंदा, हफ्ते का की वचन सुनाया वो याद नहीं रहिंदा, तो तुसीं बहुत ही एक वड्डी गलती दे विच हो। शैतान कभी भी तुहाडे उत्ते हमला करके तुहानूं निस्तो नबू कर सकदा। परमेश्वर के कलाम दे विच लिखिआ तुसीं आत्मा की तलवार लै लैनी है जो परमेश्वर का वचन है। असीं पुराने नियम दे विच देखांगे ये तलवार मिलदी किवें है और इसकी खासियत की है और सानू इसकी जरूरत क्यों है और कौन सानू ये तलवारां तैयार करके दिंदा है। तो मेरे नाल पहला शमूएल बाइबल दे विचों पुराने ऐहदनामे दे विचों उहदा पहला शमूएल उहदा 14 अध्याय सॉरी उहदा 13 अध्याय उहदे असीं 19 वचन तो लैके तो उहदे 22 वचन तक पढ़ते हैं। मैं एक वचन तुहाडे लई पहला पढ़ना चाहांगा। लिखा, इस्राएल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि फिलिस्तियों ने कहा था इब्री तलवार या भाला बनाने ना पाए। मेरे अजीजों, मूसा नबी तो लैके शमूएल तक इस्राएल दे कोई राजा नहीं सी हुंदा। मूसा नबी जां फिर उस तो मूसा तो भी पहला कोई इस्राएल का कोई राजा नहीं सी हैगा, पर मूसा तो लैके शमूएल तक कभी इस्राएल का कोई राजा नहीं सी। नबियां दे द्वारा उन्हां दा नेतृत्व किया जाता सी, उन्हां नूं दिशा निर्देश किया जाता सी, या फिर जिहड़े नबी हुंदे सी या फिर न्यायी लोग हुंदे सी वो इस्राएल प्रजा की अगुवाई करते सी। इत्थों तक युद्ध के समय भी नबियां दे द्वारा और न्यायियों के द्वारा उन्हां दा नेतृत्व किया जाता सी, उन्हां दी अगुवाई की जाती सी और परमेश्वर उन्होंने जित बख्शदा सी। एक दिन इसराइलियां ने आके शमूएल ने कहा कि साडा भी कोई राजा होना चाहिए, तो दुखी होया कि मैं इन्हां दा न्याय सही नहीं कर पा रहा या फिर इन्हां दा मैं इन्हां दी अगुवाई सही नहीं कर पा रहा। तो परमेश्वर ने इस गल नूं शमूएल नूं कहा कि जैसा ये चाहते हैं वैसा ही इन्हां दे लई तू इन्हां नूं एक राजा चुन के दे दी। तो उन्हें शाऊल नूं राजा होने के लिए चुन लिया। ये शाऊल के दिनों की गल है। शाऊल राजा बन गया, शाऊल राजा ते बन गया, बड़ा उच्चा लंबा जवान सी। शाऊल राजा ते बन गया और शाऊल का एक बेटा सी योनातान। उस समय की गल लिखी है कि राजा होने के बावजूद भी पूरे इसराइल देश में लोहार नहीं सी मिलता, लोहार नहीं सी मिलता। लोहार का काम सी वो तलवारां बना के देवे, वो भाले बना के देवे, वो युद्ध के हथियार बना के देवे। तो जिस देश के कोल अपने कोई हथियार नहीं वो बहुत ही कमजोर देश है। जिस देश के कोल अपने लड़ाई करने के लिए कोई साधन नहीं है, पर साधन नहीं है, तो देश बहुत कमजोर हो जाता है। अज के इसराइल के हिसाब के नाल जिवें फिलिस्ती लोग अज भी इसराइल देश के उत्ते
अटैक कर रहे हैं, पर अज इसराइल के कोल एंटी मिसाइल सिस्टम है और अलग अलग तरीके दे नाल वो मूँह तोड़ जवाब दे सकते हैं, किसी भी देश को मूँह तोड़ जवाब दे सकते हैं। पर उस समय की गल है इसराइल दे विच जो हथियार बनाने वाला सी, लोहार सी, वो लिखा किते भी नहीं सी मिलता। फिलिस्ती लोग इसराइलियों तो नहीं डरते, फिलिस्ती लोग इसराइलियों तो नहीं डरते, वो डरते ने लोहार दे कोलों कि अगर लोहार इस देश विच जिंदा रहा, लोहार इस देश विच बनया रहा तो ये इसराइली लोगों को हथियार बना बना के दिंदा रहेगा और एक दिन इसराइली साडे उत्ते राज करना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने की कीता, उन्होंने इसराइल देश विच लोहार खत्म कर दिता कि लोहार किते नहीं होना चाहिए। इसराइलियों ने उन्होंने कुछ नहीं किया, बस इन्ना क्या कि इसराइल देश विच लोहार किते नहीं होना चाहिए। तो बाइबल विच अगे जद असीं पढ़दे हां तो लिखा कि सारे इसराइली अपने खेतीबाड़ी दे जो औजार हुंदे सी, जिवें हल हुंदी सी, फाल हुंदी सी, तरशूलां हुंदियां सी, फालां हुंदियां सी, ये सारी खेतीबाड़ी दे जो उन्हां कोल औजार हुंदे सी तो फिलिस्तियां दे कोल लैके जांदे सी तिखा करवाउण दे लई। तो फिलिस्ती लोग की करदे सी, जिहड़े फिलिस्ती लोकां दे लोहार हुंदे सी उन्हां नूं ओह साण ते नहीं सी लगांदे, लोहे दे विचों दी नहीं सी तपांदे, बस उन्हां रेती रखी हुंदी सी, थोड़ी रेती लगा दिंदे सी, थोड़ा तिखा कर दिंदे सी। वो इस गल तो भी डरदे सी कि इसराइली लोग अगर इन्हां चीज़ां दे नाल ही साडे उत्ते कदी किते हमला ना कर देण तो उन्हां रेती रखी हुंदी सी, उन्हां लोहारां ने, फिलिस्तियां दे लोहारां ने रेती रखी हुंदी सी, रेती दे नाल थोड़ा थोड़ा उहनूं तिखा कर दिंदे सी। ते लिखिया युद्ध दे फिर दिनां दे विच 23 वचन विच लिखिया युद्ध दे दिनां दे विच शाऊल ते योनातान तो इलावा पूरे इसराइल देश विच सिर्फ 2 ही तलवारां हुंदियां सी, एक शाऊल दे कोल हुंदी सी, एक योनातान दे कोल हुंदी सी, सिर्फ 2 तलवारां हुंदियां सी, पूरे इसराइल देश विच सिर्फ 2 तलवारां हुंदियां सी। तो मेरे अजीजो इस वचन के जरिया मैं अज खुदा दे रूह दे नाल तुहाडे नाल मुतफिक होकर तुहानूं दसना चाहुंदा हां, शैतान की भी अज यही मनसा है। शैतान विश्वासियों को नहीं डरता, वो कितना विश्वास करता उहदे कोलों भी नहीं डरता। वो एक रिश्ता हो सकता परमेश्वर दे नाल, ईमानदारां दे कोलों नहीं डरता। शैतान उस विश्वासी दे कोलों, उस ईमानदार दे कोलों डरदा है जिहदे हत्थ विच आत्मा दी तलवार है, वचन दी तलवार है, जो वचन दे द्वारा शैतान नूं मूंह तोड़ जवाब दे सकदा है। जिहदे कोल वचन नहीं है वो कदी भी गुमराह हो सकता है। अज सानूं जरूरत है लोहार दी। पवित्र शास्त्र बाइबल विच जदों असीं अफसियां दी पत्री पढ़ रहे हैं तो उहदे विच लिखिया सी कि तुसीं आत्मा दी तलवार लै लो। तो परमेश्वर ने अज दे समय भी नियुक्त करके दिते हुए ने, रसूल नियुक्त करके दिते हुए ने, पासबान सानू दिते हुए ने और प्रचारक दिते हुए ने और उस्ताद दिते हुए ने, नबी दिते हुए ने। ये 5 तरह की सेवकाई दी हुई है। वो लोहार का काम करते हैं। लोहार आत्मा की तलवार सानू तैयार करके देगा, वचन के प्रकाशना के द्वारा सानू वचन समझाएगा। वैसे तो ये बाइबल सबना के घर में होंगी है, पर जिन्नी देर इनू कोई समझाने वाला या सही तर्जमा करने वाला ना होवे, साडे वास्ते सिर्फ एक किताब रहिंदी है। पर जिस वचन की सानू जानकारी होंदी है, जिस वचन का सानू प्रकाशन मिलता है, वही वचन साडी जिंदगी में काम करता है। जिस वचन असीं मन लेंदे हां वही वचन साडी जिंदगी काम करता है। तो अज भी शैतान की यही मर्जी है, वो लोहार खत्म कर देवे। सानू जरूरी है कि असीं एक ऐसे चर्च के नाल, एक ऐसी संगत के नाल जुड़िए जो बाइबल आधारित चर्च हो, जिथे बाइबल सिखाई जाती है, जिथे बाइबल का ज्ञान सिखाया जाता है। सिर्फ एक पास्टर के कोल या उहदे असिस्टेंट के कोल 2 तलवारां होणियां काफ़ी नहीं, या एक पास्टर के कोल और एक उहदी पत्नी के कोल 2 तलवारां होणियां काफ़ी नहीं। युद्ध के दिनों के विच शाऊल और योनातान के कोल 2 तलवारां सन, पर की इस तरीके दे नाल वो जित सकते सी, बशर्ते कि फिर भी परमेश्वर ने उन्होंने जिताया। पर जे अज के जमाने के हिसाब से गल की जाए, अगर एक ईमानदार नूं या विश्वासी नूं जितना है, हर एक दे घर विच और हर ईमानदार दे कोल और हर विश्वासी दे कोल आत्मा की तलवार, वचन की तलवार का होना बहुत जरूरी है। तुसीं बाइबल आधारित चर्च में जाओ जिथे तुहानूं बाइबल सिखाई जाती है। ऐसे पासबानां की इज्जत आदर सत्कार करो जो तुहानूं बाइबल सिखाते हैं, जो तुहानूं एक लोहार का काम कर रहे हैं, वचन घड़ घड़ के दे रहे हैं, तलवारां दे रहे हैं, ताकि तुसीं बुरे दिनों के विच शैतान का सामना कर सको। सो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सब नूं बरकत देवे। एक बार फिर तो मैं दसना चाहांगा कि लोहार की अज बहुत जरूरत है। अगर तुसीं भी
ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿੱਖੋ, ਅਮਲ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ। प्रभु दिस पढ़े और सुने गए कलाम उत्ते बरकत होवे। एक बार फिर तो मेरी वालों जाने पास्टर एडविन मसीह वालों सब जय मसीह दी। खुदा आप सब बहुत सारी बरकत दे।